हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक से आप हमारे डेली क्यूज में आसानी से जुड़ सकते हैं। यहाँ डेली टेस्ट के द्वारा आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज का जो हमारा क्यूज है वो रसायन विज्ञान विषय से है और यह रसायन विज्ञान का जो क्वेश्चन लिया गया है वो घटना चक्र से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो इसमें होता है 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक अणुपरमाणु कण नहीं है? कौन सा है जो एक अणुपरमाणु कण नहीं है? तो वह है ड्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा चारों में से इस कथन को पूरा करने के लिए? समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। किसने किया था रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार? तो इसका आंसर है बेकुरल ने। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बेकुरल ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह है एक भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। किससे संबंध है? तो इसका संबंध है अभिविन्यास से। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो यह उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? इसका सही उत्तर है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आता है। यानी कि दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने पर क्वथनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। अशुद्धियों के कारण किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पर प्रभाव पड़ता है कि इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है गैस में द्रव्य। कोहरा गैस में द्रव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है भूपर्पटी में सर्वाधिक? तो वह है ऑक्सीजन। डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरा है एक कार्बन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? मणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो ये है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन है? सही उत्तर है पारावाष्प तथा ऑर्गन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव रहता है? तो वह धातु है पारा। पारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16,
तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। किसके ऊपर से जब भाप गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। इसका सही उत्तर है तांबे के ऊपर से, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन जल से हल्का होता है? कौन है वह जो जल से हल्का होता है? तो वह है सोडियम। सोडियम जल से हल्का होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? चारों ऑप्शंस में से कौन है जो मिश्र धातु नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तांबा एक मिश्र धातु नहीं है, यह एक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? सही उत्तर है जस्ते का लेप, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, टांका एक मिश्र धातु है। टांका किसका मिश्र धातु है? किसको मिलाने पर टांका बनेगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, टांका जो है वो टीन तथा शीशे की मिश्र धातु है, जिसमें टीन 67% और शीशा 33% की मात्रा में मिलाने से टांका बनता है, 33%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? कौन सा वह मिश्र धातु है जिसमें सबसे अधिक तांबा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कांसा में सबसे अधिक तांबे की मात्रा है चारों ऑप्शंस में से। और कितना होता है? तो कांसा में 90% तांबा होता है और बाकी 10% टीन होता है, 10% टीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन है? धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? तो वह धातु है क्रोमियम, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जंग लगने पर लोहे का भार, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन आएगा? तो लोहे का भार बढ़ जाता है जंग लगने पर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 22, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, D2O रासायनिक फार्मूला है। D2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक फार्मूला है? सही उत्तर है भारी जल का, D2O भारी जल का रासायनिक फार्मूला है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हैवी वाटर, हैवी वाटर में यानी कि भारी जल में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैवी वाटर यानी कि भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पानी की अस्थायी कठोरता, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? इसका आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, गोताखोरों के द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो वह गैस है हीलियम। गोताखोर द्वारा ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, खाने का सोडा, खाने का सोडा है, खाने के सोडा का क्या है रासायनिक नाम? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर है यह जल में अधिक विलय होता है, यह कथन असत्य है। बाकी तीनों, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह सत्य है, यह ऑक्सीकारक है, यह भी सत्य है, और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, यह भी सत्य है। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 31 है, सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो यह होता है अष्टफलकीय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या हो जाता है? इस लवण का किस कारण से यह अम्लीय होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि इसका विद्युत अपघटन होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर किस प्रकृति का होता है? यह जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जो सोडा वाटर बनता है, यह इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति होती है अम्लीय, एसिडिक होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? यानी कि इसे जमने से बचने के लिए कौन सा प्रयोग में लाया जाता है ठंडे प्रदेशों में? तो इसका उत्तर है लेड टेट्राएथिल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, वह क्या है? जो बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 36 है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो वह है बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है, कौन सा उपस्थित होता है मुख्य रूप से सीएनजी में? सही उत्तर है मीथेन। सीएनजी में मुख्यतः मीथेन की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, किस लिए प्रयोग करते हैं? क्रोमेटोग्राफी तकनीक का इसका प्रयोग किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। कहीं कहीं यह लिखा रहेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, वह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है जर्मन सिल्वर में चांदी का? तो इसका उत्तर है 0%। जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0% होता है, यानी कि सिल्वर इसमें नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर में होता है कॉपर और जिंक और निकेल, ये तीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? यानी कि कौन सा वह धातु है जो पीतल में भी है, कांसा में भी है और जर्मन सिल्वर में भी है? सही उत्तर है तांबा। तांबा इन तीनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो यह अयस्क है थोरियम का। ऑप्शन ए सही है। और यह मोनाजाइट रेत केरल में बहुतायत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 44 है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कौन सा? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है 45, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? वह कौन सा है जिसमें कार्बन नहीं है? तो वह है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों में कार्बन विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है भारी मशीन में? स्नेहक के रूप में, यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में।
तो वह है ग्रेफाइट। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 47 है, अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो वह विधि है निर्लवणीकरण द्वारा। निर्लवणीकरण द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? तो वह प्रक्रिया है अस्कंदन। अस्कंदन के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49 है, अश्रु गैस है। अश्रु गैस क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए अमोनिया। अश्रु गैस अमोनिया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। कौन सा रसायन है जो फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है? तो वह रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब रिजल्ट की बारी है। देखते हैं कि हमारे किस फ्रेंड्स ने सबसे अधिक मार्क्स प्राप्त किया है आज 10 जनवरी 2022 के टेस्ट में। तो रिजल्ट देखने के लिए पेज को स्लाइड करते हैं। तो आज के 50 प्रश्नों के टेस्ट में, और यह घटना चक्र से यह टेस्ट लिया गया, और इसमें सबसे अधिक मार्क्स प्राप्त किया है नेहा कुमारी ने, जिन्होंने 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए और जिसमें उनके 48 प्रश्न सही हुए। और दूसरे स्थान पे हैं अरुण कुमार, जिन्होंने भी 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए और जिनमें उनके 47 प्रश्न सही हुए। और तीसरे नंबर पे है कविता कुमारी, इन्होंने 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए और इनके कुल 47 प्रश्न सही हुए हैं। और आगे का रिजल्ट आप देख सकते हैं। मैं पेज को स्लाइड कर दे रहा हूं। फ्रेंड्स, हमारे जीके क्विज में रेगुलर टेस्ट देने से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे, और यहाँ आप समझ पाएंगे कि 100 बच्चों में आप किस स्थान पे हैं। और लगातार टेस्ट के द्वारा आप बहुत सारे प्रश्नों को लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे। तो कई बार फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टेस्ट बस दे दिए और उनकी जिम्मेदारी लगता है उन्हें कि वहीं पे ख़त्म हो गई। लेकिन नहीं, जब तक आप एक एक क्वेश्चन को फिर से रिवाइज नहीं कर लेते हैं तब तक आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई है। आपको एक एक प्रश्न को अच्छे से कंठस्थ कर लेना है और इतनी बार रिवीजन करना है कि वो आपको अच्छे से याद हो जाए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।